अब यह इंसानों का वर्ल्ड। अब इंसानों के वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। अब सबसे पहले तो एक इंसान को सरवाइव होने के लिए क्या क्या चाहिए। अब उसको खाना चाहिए भाई, उसको रहने की जगह चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। अब मान लो वो इंसान खुद से ही करे सारी चीजें, तो कितना मुश्किल होगा उसको। मतलब बाहर के जानवर जो है वो डिफीट कर देंगे, तो ये तो यूनिटी में है। अभी सारे जो शेर है वो भी साथ में आएंगे। 5 शेर आ गए भाई एक इंसान के सामने, वो क्या करेगा अकेला, कैसे खाना जुगाड़ेगा, कैसे करेगा। तो उस ये सब प्रकृति से जो जो इंटरेक्शन है इंसानों का, ठीक है, ये बीच में एक्सचेंज इंटरेक्शन होता है ना हमारा। अब इनको जो भी जरूरत चाहिए होती है हमको, वो बाहर से ही तो लेते हैं हम, प्रकृति से ही। पेड़ है, जानवर है, उसके अंदर सब कुछ है, हवा है, पानी है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? विजिबल है ना ये सब? डायग्राम तो क्लियर है ना तुम्हारा? हाँ, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ही है ना वो। तो ये बाहर का इकोसिस्टम है, मतलब ये पूरा एक्चुअली इकोसिस्टम मान लो। ठीक है, ये पूरा इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम का एक पार्ट है ह्यूमन सिस्टम। अब इकोसिस्टम जो है वो तो ब्रह्मा ने डिजाइन किया हुआ है कि ये इकोसिस्टम मतलब कि ये यूनिवर्स में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, कि हाँ यहाँ पे हवा ऐसे चलेगी, ये एनवायरनमेंट ऐसा होगा धरती के ऊपर। समझ रहे हो, धरती के बाहर जाओगे तो ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। तो जो इकोसिस्टम जो बनाया है वो तो ब्रह्मा ने बनाया है। अब उस इकोसिस्टम के अंदर एक है हमारा ह्यूमन सिस्टम, जहाँ पे अपनी ह्यूमन ने बनाया हुआ है। और जो ह्यूमन सिस्टम जो बना हुआ है उसी का नाम सिविलाइजेशन है। समझे? तो इसको वैसे ही लिख देते हैं अभी, रुको। इसको पूरा ना शेयर कर देंगे बाद में, नोट्स को ना पूरा शेयर कर देंगे कि ऐसे ऐसे देखो, ऐसे सीख रहा है इसको। जैसे इसको हम बोल सकते हैं नेचर। ठीक है, बाहर वाले जो भी एलिमेंट है उनको हमने बोल दिया नेचर। इसको हमने बोल दिया ह्यूमन वर्ल्ड। ह्यूमन वर्ल्ड और ह्यूमन सिस्टम। और पूरे को मिला के धरती के ऊपर या ऐसे, जैसे पूरा वैसे देखा जाए तो पूरा संसार ही इकोसिस्टम है ना। मतलब हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह वो सर्वाइव भी इसलिए हो पाती है ना, कि वो धरती सूर्य के अराउंड ऐसे घूम रही है, वो सूर्य धरती के अराउंड ऐसे घूम रहा है, इसलिए ग्रेविटी बैलेंस्ड है। उसकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है। तो रियल में देखा जाए तो सारी चीजें कनेक्टेड है। तो रियल में देखा उसके हिसाब से, बट यहाँ पे हम सिर्फ धरती की बात कर लेते हैं मतलब। तो ठीक है, धरती के हिसाब से अब ये पूरा हो गया इकोसिस्टम। हाँ ये देखो, अब फिर से नया डायग्राम बन गया है। सिविलाइजेशन एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सिविलाइजेशन एंड सिस्टम के अंदर कि सिविलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी सबसे पहले तो, और सिस्टम क्या होता है। तो ये पूरा ये मान के चलो कि धरती का एक इकोसिस्टम है। वो धरती के इकोसिस्टम में बहुत सारे जीव रह रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के जीव है। उन जीवों में से जैसे शेर है, हाथी है, पेड़ है, तितली है, कीट पतंगा है, नदी है, पानी है, सब है। अब उसके अंदर इंसान नाम के जीव भी है। ठीक है, अब इंसान नाम के जीवों को भी बाकी जो जीव है उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा लाइफ के अंदर, क्योंकि उनको भी सर्वाइवल चाहिए, उनको भी अपनी प्रोग्रेस चाहिए, उनको भी चाहिए अपनी स्पीसीज को लाइक वो बचा के रखे। ठीक है, सारी स्पीसीज जो है वो अपने आप को बचा के रखने की कोशिश करेगी। तो उसके चक्कर में वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ। और ये जो ह्यूमन सिस्टम जो डेवलप हुआ, जो उसको करने के लिए कि हम साथ में रहकर कैसे प्रोग्रेस करें, वो सब करें, उसी का नाम हमने क्या रखा, सिविलाइजेशन, सभ्यता। मतलब कि सभ्य होना क्या होता है, कि हम साथ में कैसे रह सकते हैं। साथ में कैसे रहना, क्यों? ताकि हम इस नेचर जो ये बाहर वाला जो इकोसिस्टम का दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट कर दिया ना इकोसिस्टम के, ये पूरा इकोसिस्टम हो गया। उसके 2 पार्ट है, एक ह्यूमन सिस्टम और एक नेचर। तो अब नेचर से हम बेटर कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंसानों ने सारों ने मिलकर सोचा, मतलब मतलब वैसे हुआ नहीं, मतलब उसका इमेजिन कर लो। इंसानों ने सारों ने मिलकर सोचा कि अब इस नेचर के साथ हम जैसे वो लकड़ी का जोड़ने का बोलते हैं ना, कि वो गट्ठा बन जाएगा तो ज्यादा पावर आ जाएगी, वैसे ही यदि हम मान लो अलग अलग रोल डिवाइड कर रहे हैं, कि यदि तू एक रेकीपर है ना, रात को कि कोई जानवर हमला करे तो मैं सो जाऊंगा। समझ रहे हो, सिविलाइजेशन डेवलप हुई ना वो एक तरीके से, सभ्यता डेवलप हुई कि हाँ यार तू ऐसा काम कर ले तो मैं ये ऐसा काम कर लूंगा। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है रोल्स के हिसाब से। तो वो सिविलाइजेशन है। अब तुमको समझ में आया सिस्टम क्या होता है, और जो सिविलाइजेशन हम बोल रहे हैं सभ्यता, वो क्या चीज है। वो ह्यूमन सिस्टम जो हमने डिजाइन किया है वो चीज है। और वो पूरा उसके अंदर क्या रोल है उसका, सिविलाइजेशन का, कि वो एक्चुअल में रोल तो आता है उसका कि वो हम नेचर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर उसका रोल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चाय पीते हैं अभी, चाय लेके आई ना देवी जी। हाँ, हर महादेव, वो जरूर से चाहिए। अच्छा लगा बिल्कुल। खाना भी खाएंगे एक चैप्टर खत्म करने के बाद। पहले तो इन्होंने एक चैप्टर तो स्किप ही कर दिया ना। ये भी तो तो जो हो जाएंगे ना, एक साथ इतना पढ़ के एक चैप्टर के बाद बंद कर देते हैं। तो आज पूरा सिलेबस नहीं करना क्या? नहीं, एक दिन पूरी ना एक सिलेबस होता है पूरा। नहीं नहीं पूरा कर देंगे। अरे वो सब पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको मैं एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझाऊंगा ना। जैसे मैंने जो अभी इनको ये समझाया है, ये हो सकता है किसी दूसरे चैप्टर में डिस्कस कर रहे हो, एनवायरमेंट को लेके,
मेन मेन कि टॉपिक्स कर देते हैं ना। नहीं, जैसे ये बाद में उन्होंने बोला कि कल्चर क्या होता है, हाँ। ये सब ना, तो जैसे ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया है, एक बार बेसिक बन गया ना, तो इसी के अंदर मैं कल्चर भी समझा दूंगा, सब चीजें समझा दूंगा, और इसके अंदर वो भी समझ जाएंगे, इसके टॉपिक्स क्या क्या अलग अलग। तो बहुत सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। हाँ, तो लाइक ये भी है ना इसके अंदर, टेक्नोलॉजी, व्हाट आर नेचुरल हैजार्ड्स एंड हाउ डू सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू देम, ये तो ऑलरेडी डील कर लिया ना हमने, कि सिविलाइजेशन का जरूरत क्या है, क्योंकि उसकी जरूरत थी कि हम बाहर की जो नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमारे चांसेस को बढ़ाने के लिए, कि जैसे बाढ़ आ गई तो भाई अब क्या करेंगे कि बेसिकली वो सारा का सारा जनरेट तो हुआ है ह्यूमन स्पीशीज को बेटर लिविंग के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरीके से, हाँ, क्योंकि ह्यूमन के पास ब्रेन था, तो उन्होंने उस ब्रेन का यूज किया, हाँ, कि काम करते हैं ना, हम इकट्ठे रहते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं कि हमारे चांसेस बढ़ जाए, कि बाढ़ आए तो भी हमारे चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि बाहर की जो बेसिकली नेचर जब उसका अगेंस्ट जाए, तो उस स्पीशीज ने सोचा कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं, तो ये वो सारे टॉपिक तो हम पहले डिस्कस कर लिए ना इसके अंदर, कवर हो गया, वो, दो चैप्टर हो नहीं गए। नहीं, वो जैसे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कवर हो गया, जब हम पढ़ेंगे तो उसको बस मोटा मोटा वैसे पढ़ सकते हैं कि आरएफएस के हिसाब से किसने क्या लिखा हुआ है, डाउट क्लियर हो जाएगा, हाँ, मतलब उनको समझ में तो आ ही गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, फिर वो किताब के अंदर देखना है कि इन्होंने कैसे लिखा हुआ है उस चीज को, तो हमने सिविलाइजेशन समझ ली, सिविलाइजेशन की नीड समझ ली, ठीक है, तो ये वाला चैप्टर इन्होंने लिखा नहीं हुआ था जो मैंने अभी तुमको बताया, वो एक्चुअली में इंट्रोडक्शन के ऐसे होना चाहिए बुक का, तो हमने बुक भी रिडिजाइन कर दिया ना साथ के साथ, तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे मुझे वाले बोलेंगे कि सॉरी डिजाइन करो सिलेबस को, तो अब वो ऐसा होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ये डायग्राम होगा, तो ये जो बुक है ना ये भी बन रही है ना साथ ही साथ, नोट्स भी बन रहे हैं इनके मतलब अरे महादेव, थोड़ा ब्रेक ले रहे ना, तुम लोग भी थोड़ा सा बेसिकली करके आओ, ये जो मैंने तुमको जो समझाया अभी कि सिविलाइजेशन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, अब इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी यहाँ पे लिख देता ना, जैसे बुक ने लिखा हुआ ना, तो वैसे इसको मैं मेन मेन क्वेश्चन लिख देता हूँ जो कि इस वाली इन्फॉर्मेशन से क्लियर होने चाहिए तुमको, ठीक है, यदि वो क्लियर नहीं है तो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ए सिस्टम, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ अर्थ सिस्टम, नेचर एंड ह्यूमन सिस्टम, दो पार्ट बताए ना हमने, हमने सिर्फ अर्थ को ही कंसिडर किया है एज ए सिस्टम, अभी पूरा यूनिवर्स को नहीं कंसिडर किया है, उसको क्लोज सिस्टम मान लेना मतलब तुम, व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ अर्थ सिस्टम, व्हाई इज व्हाई इज देयर नीड ऑफ ह्यूमन सिस्टम, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, वो एक्चुअली इसका आंसर तो वही है कि वो ह्यूमन सिस्टम को सिविलाइजेशन बोलते हैं, बट वो तुमको जैसे वो वर्ड अलग है ह्यूमन सिस्टम, सिविलाइजेशन अलग है, सिविलाइजेशन ज्यादा कॉमनली यूज होता है, तो ये चार क्वेश्चन तुमको क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर से, ठीक है, सिस्टम क्या होता है, एक अर्थ के सिस्टम के दो पार्ट कौन कौन से हैं, दो पार्ट है, एक तो नेचर वाला पार्ट, जिसके अंदर बेसिकली अर्थ के सिस्टम के अंदर बहुत सारे जीव रह रहे हैं, उन जीवों में से बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो ये सब पेड़ है, पौधे है, हवा है, ये सब है, और एक ह्यूमंस है हम, तो हमको उसको दो में डिवाइड कर दिया, अर्थ के सिस्टम को, अर्थ के इको सिस्टम को बोल सकते हो, क्योंकि वो इको सिस्टम इकोलॉजिकल सिस्टम ही बोलते हैं उसको, ठीक है, अर्थ के इको सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जो नेचर है वो, और एक जो ह्यूमन सिस्टम है वो, अब ह्यूमन सिस्टम की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब इंसान की जो स्पीसीज है वो बाकी स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उसके बेटर सर्वाइवल के लिए, बेटर इंटरेक्शन के लिए, बेटर एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि हम क्या है वो बाहर वाले उसको नेचर पे एक्सपीरियंस करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान के इंसान तो कम एक्सपीरियंस करते हैं, सिविलाइजेशन क्या है, ये जो ह्यूमन का जो सिस्टम बना, सो दैट कि हम बेटर तरीके से जी पाए, सभ्यता मतलब, जैसे इसका तुमने एग्जांपल दिया ना कि रोल्स असाइन हुए ना, कि मान लो अब मान लो लड़ाई वाले कुछ जंगल में जा रहे हो, तो एक इंसान भाई दाएं कोई देखेगा, एक इंसान सिर्फ बाएं देखता रहेगा, तो यहाँ से कोई शेर आया तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि हमारी तरह से एक सामने एक इंसान एक ही साइड डायरेक्शन में देख सकता है, तो यदि उसको ऐसे असाइन करके तुम चलोगे तो बेटर तुम्हारे सर्वाइवल की कंडीशंस हो जाएंगी, बेटर तुम सब कुछ गवर्न कर सकते हो, ठीक है, इसके साथ ये मैं पहला वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब इसके अंदर है ना चैप्टर वाइज हमने बहुत सारे टॉपिक डील कर दिए इसी के अंदर, और तुमको मेन ज्ञान के हिसाब से समझना है कि वो लॉजिकली सेंस कैसे बनाता है ज्ञान, ठीक है, हर हर महादेव, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर से नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे उसके बाद, ये वाला जो टॉपिक समझ में आ गया, सिस्टम क्या होती है और सिविलाइजेशन क्या होती है, ये हम सिस्टम से शुरू किया हमने और सिविलाइजेशन तक पहुंचे, सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन सिस्टम क्या होता है, इको सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन सिस्टम का फॉर्म ही सिविलाइजेशन है, देन अब इस चैट के अंदर ये तुम है ना जो भी तुमको समझ में आया उसका जवाब, इसे चार सवाल का जवाब लिख के भेजो मुझे कि तुमको क्या क्या समझ में आया, अभी तक समझ में आया कि नहीं आया चारों चीजें, ठीक है, ये चार कॉन्सेप्ट, सिस्टम क्या होता है, इको सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन सिस्टम क्या होता है और सिविलाइजेशन क्या होती है, ये चार कीवर्ड, ठीक है, तो जवाब तो मुझे देखूंगा कि इसका जवाब बढ़िया है उसको फिर प्रमोट करेंगे फिर